स्टाफ नर्सिंग की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन 2025 की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किस हिसाब से सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे जो मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो किस हिसाब से सिलेक्शन होगा, फिजिकल क्या रहेगा, मेडिकल क्या रहने वाला है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेना। ये रिक्वायरमेंट परमानेंट भी यहाँ पे होती है। पहले तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज़ होंगे कि ये अग्निवीर के थ्रू रहने वाली है, परमानेंट रहने वाली है। तो उनके लिए क्लियर कर देते हैं, ये मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसियाँ होती हैं, ये आपकी परमानेंट भी यहाँ पे होती हैं। यहीं पे ही नहीं, चाहे आपकी इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, डिफेंस हो, या सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आसाम राइफल्स हो, कोई भी ऑल इंडिया में राइफल्स हों, या आपकी डिफेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो वेटनरी पोस्ट पे आएंगी, यानी जो डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट होगी, नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये परमानेंट भी यहाँ पे होगी। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना, आपके जितने भी डाउट हैं सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको लास्ट में बता देंगे इसकी वैकेंसी कब से स्टार्ट होंगी, आप कब से फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन रीड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सअप में, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेना, पूरा नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो। चैनल पे अगर पहली बार हो, आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, खासकर चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, परमानेंट वैकेंसी हो, संविदा पे हो, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर किसी भी पोस्ट में फॉर्म फिल करोगे आने वाले समय में, तो हम आपके लिए वीडियो जरूर बताएंगे। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना, और ये वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, जो अदर कैंडिडेट हैं वो लोग भी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर पाएँ। चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगी। तो मिलिट्री नर्सिंग आपकी एक यहाँ पे पार्टी होती है। मिलिट्री नर्सिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये किसके अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो आपकी इंडियन आर्मी के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट क्या रहेगा। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये एसएससी नहीं है, ये आपका यहाँ पे होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। आगे बात कर लेते हैं पोस्ट क्या रहने वाली। तो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी वैकेंसी नहीं बताई गई कितनी वैकेंसी रहने वाली, क्योंकि मिलिट्री की तरफ से जब भी रिक्वायरमेंट होती है, नेवी की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कितनी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी रहने वाला है। पहले हम आपके लिए बता देते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली और आपका यहाँ पे सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आई है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका एग्ज़ाम पे होगा, इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा। पहले बात करें एग्ज़ाम की, तो ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिल करोगे, एग्ज़ाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू में आपका यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये आपका स्किल टेस्ट होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लोगे, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट कहाँ पे होता है, तो इसके भी सेंटर अलग से बनते हैं। स्किल टेस्ट में ही आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे डबल नहीं देने पड़ेंगे, आप सिंपली मेडिकल क्वालिफाइड कर, पहले एग्ज़ाम क्वालिफाइड के लिए मेरिट लिस्ट में आइए। मेरिट लिस्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री की तरफ से तो इसमें नॉन टेक्निकल ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे थोड़ा कटाव भी आपका कम जाता है, खासकर मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे इंटरव्यू की बात कर लेते हैं और मेडिकल की। तो देखिए इंटरव्यू भी यहाँ पे आपसे यही पूछा जाएगा कि यूजेस ऑफ जो हॉस्पिटल्स में यहाँ पे होते हैं उसकी आपको यूजेस पूछे जाएंगे, प्लस आपके यहाँ पे जो आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, या मेडिकल फील्ड से हो, आपने यहाँ पे इंटर्नशिप किया होगा, उसके रिलेटेड आपके कुछ यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिकल में आपका उसी वक्त मेडिकल हो जाता है, मेडिकल हार्ड होता है इनका। मेडिकल में क्या लिया जाता है, मेडिकल में आपका इनका ये लिया जाता है कि आपके यहाँ पे कोई हाइपर मायोपिया नहीं है, या कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली। सबसे प्रॉब्लम इनके यहाँ पे आई साइड क्लियर रहने वाला है, कलर ब्लाइंडनेस के कैंडिडेट यहाँ पे नहीं होते हैं। तो जिनके कलर ब्लाइंडनेस है वो लोग बिल्कुल भी फॉर्म नहीं फिल कर देना जाके, क्योंकि बाद में आप यहाँ पे हट जाओगे अगर कलर ब्लाइंडनेस रहने वाला है। तो नहीं पता है तो डॉक्टर से जाकर विजिट करके अपना चेक कर लीजिए। इसके बाद फिजिकल फिट है तो आप जाके यहाँ पे फॉर्म फिल करना। और भी यहाँ पे फिजिकली फिट होता है, काफ़ी सारे मेडिकल रूल्स होते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे। बाकी फिजिकल मेडिकल आपके यहाँ पे होता है। अब बात करें कब से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगी। तो देखिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाके पता चलेगा। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे हम आपके लिए वीडियो के थ्रू बता देंगे। जैसे हमने पहले भी बताया, इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे हम आपके बताएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी और इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। सो देखिए यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, सिंपली ये आपकी मेन क्वालिफ़िकेशन है। ये अगर क्वालिफ़िकेशन है तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके लिए ये अगर नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, फिलहाल आप वहाँ से जाकर रीड कर पाओगे। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीट बीएससी नर्सिंग, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले काम कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपने एमएससी नर्सिंग किया है तो कॉमन सेंस है, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। बट यहाँ पे जो कॉलेज होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए। यानी काफ़ी कैंडिडेट हैं
जो यहाँ पे आप आर्ट साइड से होते हैं और वहाँ पे नर्सिंग कर लेते हैं। ये बिहार साइड काफ़ी होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है। पहले नेक्स्ट कभी वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे कर लेते, तो उनके लिए यहाँ पे नहीं होता है। अगर साइंस साइड से आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया है तब जाके आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाओगे। ये सिंपल से एलिजिबिलिटी रहने वाली है। और बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो ओनली फीमेल एप्लीकेशन कैंडिडेट एलिजिबल है मिलिट्री में। इसमें आप बॉयज़ नहीं लिए जाते हैं क्योंकि ये नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है नर्सिंग ऑफिसर्स में, तो इसलिए जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वही कैंडिडेट केवल इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगी 2025 में। और एक बात क्लियर कर देते हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पे रिजेक्ट भी कर दिए जाओगे। तो रजिस्टर्ड नर्स होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्म फिल एप्लीकेशन जब से स्टार्ट होंगी उसी डेट का आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। ऐसा मतलब कि ये बात रहने वाली है कि अगर रजिस्ट्रेशन अभी आपका नहीं है, फॉर्म जब से स्टार्ट होंगे आपका रजिस्ट्रेशन अगर अब तक आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ये सिंपली रहने वाला है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे किस कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी ऑल इंडिया कर पाएंगे, स्टेट नहीं। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। मेन आधार होता है, आधार इंडिया के सिटीजन नहीं होता है। वोटर आईडी आपके पास होनी चाहिए तो फॉर्म फिल कर पाते हो। ये एप्लीकेशन सारे लगते हैं तब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। वोटर आईडी मेन होता है तब आप देश के नागरिक होते हो। आधार कार्ड कोई भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जिनके पास वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और भी जो लाइसेंस आपके लगते हैं आपके पास है तो आप सिंपली फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें नेबर्स कंट्री के कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल करते हैं, यानी जो यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है काफ़ी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, बट यहाँ पे रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे केवल इंडिया के ही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे और केवल फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉर्म फिल कर पाओगे। बट आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो होती हैं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल होता है तो वहाँ पे वो पूछा जाता है। मेडिकल हार्ड होता है, ये भी हम आपके लिए यहाँ पे इन्वॉल्व कर देते हैं। अब बात करें इसके कितने क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ड्यूरेशन का रहता है और टाइम का रहता है। तो देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे 150 मिनट। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, तो 150 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो 10 AM से लेकर 12:30 तक आपका एग्ज़ाम होता है, यानी 10 AM से लेकर 12:30 PM पे आपका एग्ज़ाम क्लोज कर दिया जाता है। अब बात करें इसमें सिलेबस क्या रहता है, तो देखिए जो आपका यहाँ पे बेसिक नर्सिंग होता है 30 नंबर का होता है, जिसमें क्लिनिकल स्पेशलिस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश के 10 नंबर होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम टाइप क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। पहले बात क्लियर कर दें, 150 क्वेश्चन होते हैं। तो आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं सीधा क्लिनिकल स्पेशलिस्ट से। और इसके बाद बेसिक नर्सिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश वाला काफ़ी लोगों को हार्ड लगता है, बट यहाँ जनरल इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम टाइप क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इंग्लिश पे पेपर होता है, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं रखा जाता है। ये पेपर केवल आपका इंग्लिश में होता है। बाकी स्टाफ नर्सिंग का सिलेबस हम फुल आपको बता देंगे। पहले आपको ये बता देते हैं, इंग्लिश में एग्जाम होगा तो जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम से हैं, यूपी से हैं या बिहार से हैं, आप इंग्लिश में ही ज़्यादातर तैयारी करें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग किया होगा तब भी आपको इंग्लिश में रीड करना पड़ेगा, या आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो ज़्यादातर इंग्लिश का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश होगा, हिंदी नहीं होगा, अभी बता देते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ओमार पे बेस होता है, यानी कभी आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस भी हो जाता है, कभी ओमार भी होता है। ये डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करते हैं, तो ये आपका पता होना चाहिए। पर इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अप्रॉक्सीमेटली 150 में अगर आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अगर आप यहाँ पे आप 60+ मार्क्स यहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जो पिछले साल का कट ऑफ था, जो आपके इससे पहले हुआ था, वहाँ पे आपका 61 या 60 शायद आपका लोएस्ट कट ऑफ था। तो इस बार आपको 60-65 लाना पड़ता है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होती इसलिए। तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनका अच्छा होता है नॉन टेक्निकल, तो इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं। बाकी सिलेबस क्या रहने वाला है, फुल सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एंटोनॉमी, सिनोनॉमी, आइडम्स, फ्रेज, स्पॉट एरर, टेस्ट पैसेज यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। वन वर्ड सप्लीमेंट पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, स्पेलिंग जम्बलिंग ऑफ वर्ड, वन वर्ड, टेक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, ये आपका बायोलॉजी में होता है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 2025 का सिलेबस ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके अच्छे नंबर होते हैं। इसमें आप यहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं, ये हम आपको वैसे व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ जाके रीड कर लेना जाके। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाके, वहाँ पे आपको आंसर दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ। बाकी वीडियो शेयर कर देना। अगर तब भी एप्लीकेशन हम स्टार्ट होंगे हम आपके लिए बता देंगे, इसके लिए बेल आइकन ऑल क्लिक कर लेना। इसके जो अच्छी बुक्स आने वाली हैं PDF की लिंक आपको प्रोडक्ट में जाके अपना चेकआउट कर सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।